आयरा इरफान साहब को मनाने के इरादे से उनके घर की ओर निकलती है। रास्ते में अचानक खावर अपनी कार से वहां से गुजरता है। आयरा को अकेला देखकर उसके मन में साजिश जन्म लेती है। वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाता है और आयरा का जबरन अपहरण कर उसे अपने पुराने सुनसान फ्लैट में ले जाता है। शाम ढल जाती है लेकिन आयरा घर नहीं लौटती। कमियार बेचैन हो उठता है और दादी से पूछता है कि आयरा कहाँ है। दादी बताती हैं कि वो सुबह इरफान साहब को मनाने गई थी। ये सुनते ही कमियार फौरन इरफान साहब के घर पहुंचता है। जब वो पूछता है कि आयरा कहाँ है तो इरफान साहब हैरानी से कहते हैं कि वो तो यहाँ आई ही नहीं। कमियार घबराकर बताता है कि आयरा सुबह से लापता है। ये सुनकर इरफान साहब को गहरा धक्का लगता है और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। फलक और बिनिश रोने लगती हैं। कमियार बिना देर किए इरफान साहब को अस्पताल पहुंचाता है। अस्पताल में इलाज शुरू होता ही है कि कमियार के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ खावर खड़ा होता है और उसके सामने डरी सहमी आयरा। वो हवा में गोली चलाकर धमकी देता है, अगर आयरा की जान चाहिए तो अभी फ़ोन पर उसे तलाक दो, वरना अंजाम बुरा होगा। आयरा रोते हुए कमियार से अपनी जान बचाने के लिए तलाक देने की गुहार लगाती है, लेकिन कमियार हिम्मत नहीं हारता। वो कॉल काटकर तुरंत पुलिस कमिश्नर से संपर्क करता है और नंबर ट्रेस करने की गुजारिश करता है। तकनीकी मदद से पुलिस लोकेशन का पता लगा लेती है। उसी बीच इरफान साहब को होश आता है और वो आयरा का नाम पुकारने लगते हैं। कमियार उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो आयरा को सही सलामत वापस लाएगा। तभी इंस्पेक्टर की कॉल आती है। खावर अपने पुराने फ्लैट में मौजूद है। कमियार पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन सामने से जाने के बजाय इमारत के मालिक को अपनी पहचान बताकर पिछले सुरक्षा द्वार से अंदर दाखिल होता है। फ्लैट के भीतर खावर आयरा पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि कमियार दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो झपटकर खावर के हाथ से पिस्तौल छीन लेता है और उसे काबू में कर लेता है। गुस्से में वो खावर को बुरी तरह पीट देता है। सदमे से आयरा बेहोश हो जाती है। कमियार तुरंत आयरा को उठाकर अस्पताल ले जाता है, जहां इरफान साहब पहले से भर्ती हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंचकर खावर को गिरफ्तार कर ले जाती है। जब इरफान साहब को पता चलता है कि आयरा की हालत नाजुक है, तो वो अपनी परवाह किए बिना उठ खड़े होते हैं और गुस्से में कमियार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि अब आयरा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मैं उसे अमेरिका भेज दूंगा। कमियार शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। तभी डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हुए खुशखबरी देते हैं, आयरा माँ बनने वाली है और वो अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कमियार आयरा के पास जाकर उसका माथा चूमता है और वादा करता है कि अब वो उसे और उनके आने वाले बच्चे को हर मुश्किल से बचाएगा। आयरा हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनती है। कुछ देर बाद इरफान साहब भी कमरे में आते हैं। कमियार हल्के फुल्के अंदाज में पूछता है, अंकल, अब भी आयरा को अमेरिका भेजना है या यहीं रहने दे? इरफान साहब भावुक होकर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बस मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। दोस्तों, अब आप बताइए, कमियार और आयरा अपने बच्चे का क्या नाम रखें और क्या उन्हें बच्चे के जन्म के बाद विदेश जाना चाहिए या अपने वतन में ही रहना चाहिए? अपनी राय ज़रूर साझा करें। ये कहानी विभिन्न संकेतों और संभावित घटनाक्रम पर आधारित एक काल्पनिक प्रस्तुति है, जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और समीक्षा है। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।